अल्लाहु 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 अल्लाह। और फिर खुलासा ये, कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि 20 बरस के करीब खाना कैद रहते हुए मुअतमद अब्बासी, मुअतमद के ज़माने 15वां खलीफा था ज़ाहिरन, जहाँ तक दिमाग में है, ये मुतवक्किल 10वां था अब बनी अब्बास के खुलफा में, ये 15वां मुअतमद अब्बासी के ज़माने में नहायत मरमूज तरीके से, राजदाराना तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम को परदेश में जहर दे दिया गया। और आखिरश नतीजा ये हुआ, सन 254 3 रजबुल मुरज्जब को इतना करीम इमाम, इतना रहीम इमाम कि जो गैर की भी वैसे ही मदद फरमाते थे जैसे अपनों की, इस मलऊन ने उम्मत को ऐसे करीम इमाम से महरूम कर दिया। जाहिरी तौर के ऊपर सब कुछ हुआ मगर घर का कोई नहीं था। परदेश में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जाहिर अलग है लेकिन अंदर चूंकि इमाम की नमाज इमाम, इमाम का गुस्ल इमाम, इमाम अस्करी सलामुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा उठा, लोगों ने शिरकत की। फिर उसी घर में जिसमें हजरत रहते थे, जो आज जहां कब्र मुबारक है, इमाम को दफन कर दिया गया। इतना करीम इमाम परदेश में तन्हा घर वालों से दूर दफन कर दिया गया। मगर एक चीज आप अगर तवज्जो करें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जब हजरत को जहर दिया गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो मदीने में थे। जब इस्तिफराक कै शुरू हुई, इमाम हसन को जिगर के टुकड़े गिरने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सराहने मौजूद थे। इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। देखिए करबला क्या है, जैसे ही इमाम ने रोना शुरू किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन अपना दर्द और तकलीफ भूल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाते क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? कहा आपकी ये हालत देख के गिरिया तो होगा ना। इमाम हसन का जवाब सुनेंगे क्या है। फरमाते हैं वलाकिन ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, मगर ए हुसैन तुम्हारे दिन से बढ़ के कुछ नहीं। वही जुमला मैं इमाम से कहूंगा, या इमाम हादी, आप परदेश में थे, अकेले थे, तन्हा थे, मगर फिर भी जाहिरी तौर पर जनाजा उठा, बेटा मौजूद था, नमाज जनाजा पढ़ा ली, मगर मौला कयाबा, मगर इमाम हुसैन से बढ़ के कोई दिन नहीं था। सुनाऊंगा आपको जो इमाम के साथ हुआ ना, इमाम हुसैन के साथ हुआ ना, दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। बस तो ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 मिनट सुनिए। जब हजरत घोड़े से गिर पड़े ना, आप जानते हैं ना, हत्ता जानवर ज़बा होता है, उसका अपना एक उसूल है ना, है? एक तरीका है क्या। नंबर 1 पानी पिला लिया जाता है, 2 छुरी तेज कर ली जाती है, 3 सामने से गला काटा जाता है। ये है ना, लेकिन हाय मेरा मौला, अल मज़बूह बिल कफा, सामने से नहीं पसे गर्दन, कुल खंजर सूखा गला। अच्छा चलिए, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। अच्छा चलिए, एक बात और, रो तो चुके आप माशाल्लाह, बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो, है ना, जब आदमी मर जाता है तो अब तो बात खत्म हो गई। आपका किसी से 50 साल से मुकदमा चल रहा है, मर गया आदमी, बात खत्म हो गई ना। लेकिन हाय मेरा मौला, अब तो मार चुके ना,
अब तो कत्ल कर दिया, अब तो शहीद कर दिया, अब तो बख्शो। मगर जब सरोतल में और रुकिए 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 रुकिए, एक चीज तवज्जो कीजिए आप, क्या किया इमाम के साथ। आप बता सकते हैं किस इमाम हुसैन थे कौन, किस हुसैन के साथ ऐसा किया गया है। मैं किताब की बात नहीं, अपनी अक्ल से सोचिए, इमाम के जिस्म मुबारक पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे, बोलिए। कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेजा, है ना। रिवायतें कहती जिनके पास कुछ नहीं था वो झोले में इतना जख्म है ना, अब गर्दन भी काट ली, अब तो बस करो ना। लेकिन इधर सर जुदा हुआ। इब्न साद कहता है जो लोग हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। रावी कहता है 10 लोग, एक दो नहीं 10 लोग। वो कहता है कि बाद में हमने इन 10 के बारे में तहकीक की, पता चला कि 10 के 10 से नसाते थे। जिसमें मुबारक पड़ा हुआ है 10 घोड़े इमाम के जिस्म बस आखिरी खाली ये सोच के जाइए कि ये हुआ किस हुसैन के साथ। अब आप बताइए इमाम के जिस्म पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे, अब बोलिए। कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेजा, जगह जगह घोड़ों की, है ना। मगर वो मगर सुन लीजिए मजलिस तमाम, जब इमाम को दफन किया गया तो इमाम की पीठ पर घट्टे टाइप का था जो किसी चीज का जख्म नहीं लग रहा था। किसी ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला आपके बाबा की पीठ में वो घट्टा कैसा था। फरमाते हैं मेरे बाबा हुसैन मदीने में रात की तारीकी में रोटियों की बोरियां लाद ला मौला आज आपकी शबे शहादत है, यहाँ पर आप परदेश में शहीद हुए, यहाँ परदेसी आपका ताबूत निकालने के लिए आए हैं, लेकिन मौला हाय हुसैन वलाकिन ला यौमक यौमिक या अबा अब्दुल्लाह।